कामयाब होती। रोजाना तारीख पे तारीख जो ड्रामा चल रहा है ना इनका डेट का, वो ना चल रहा होता, पहली मीटिंग में फैसला हो जाता। और दिल्ली इनके बाप की नहीं है कि यहाँ पर किसानों को आने के लिए वीजा की जरूरत पड़े, पासपोर्ट की जरूरत पड़े। ये भारत का किसान है, पाकिस्तान का नहीं है, अफगानिस्तान का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ये भारत का किसान है। मोदी जी, भारत की इकोनॉमी मेरे भारत का किसान तय करता है। तुम नहीं तय करते, 2 करोड़ का सूट पहनते हो और कहते हो मैं झोला छाप हूँ। कोई झोला छाप नहीं, तुमने सबको झोले पकड़ा दिए। हमने इनको अपने लिए चुना था ताकि भारत में डेवलपमेंट करें, ये किसानों को एमएसपी मजबूत करें, मंडियां मजबूत करें, ये एजुकेशन पे ध्यान दें, ये जॉब पर ध्यान दें। इन्होंने क्या करा? इन्होंने सब बेच दिया। पूरा भारत का किसान, पूरा भारत की आवाम अगर सड़कों पर है तो बावली नहीं, फिर सरकार बावली है, वो हमें बावला बनाना चाहती है। लेकिन मोदी जी, इस बार आपका कोई भी तुरफ का इक्का नहीं चलेगा। पब्लिक जाग गई, उसको पता चल गया कि मोदी जी कौन सा भारत देखना चाहते हैं। वो अफगानिस्तान, अंबानिस्तान देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। अमान तुम्हारे घर के दामाद तो हो सकते हैं, जवाई हो सकते हैं, किसान क्यों नहीं हो सकता? क्या यूपी में किसान मुसलमान नहीं है? जवाई तुम्हारे हो जाएंगे, किसान नहीं हो सकता? हम सारे के सारे शाहनवाज हुसैन का जमाई नहीं है, मुख्तार अब्बास नकवी जमाई नहीं है। ऐसे लिस्ट निकालो। डिजिटल युग है, डिजिटल युग का किसान आज ऐसे ही होता है। आप किसान है, मानते हैं? बिल्कुल किसान है, हम हैं। हमारे आप पूर्वज को जाकर देखो, मेरे दादा परदादा किसान थे, फांसी पे चढ़े थे भारत को बचाने में। आप ये मत सोचो मेरे कपड़े में पेबंद लगा होगा तो मैं किसान होंगी। दादा किसान थे। मोदी जी तो फर्जी किसान है। ये जहाज में बैठ जाते हैं, पायलट बन जाते हैं, हल उठा लेते हैं, किसान बन जाते हैं। ये तो ड्रामेबाज है, ये तो एक तरह की पपिट है, कठपुतली है, ढोंगी है ये। मतलब उनको ड्रामेबाज और आप किसान, आपके तो परदादा मेरे परदादा ऑथेंटिक फांसी पर चढ़े थे, मैं सबूत दूंगी। मोदी जी की बात कर, गधे की लात का भरोसा है तो कुछ भी बन जाते हैं, बहरूपिया है ना। किसानों के पास जाएंगे, किसान बन जाएंगे। हेलीकॉप्टर से भारत का कौन सा किसान उतरता है? हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, मोदी जी के अलावा कौन उतरता है हेलीकॉप्टर से? ये सब पता था हेलीकॉप्टर, फिर वोट क्यों दे देते हो? हमने वोट देके पहली बार गलती करी, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ हमने चाय वाले को वोट नहीं दिया, हमने अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला 4 पूंजीपतियों को वोट दिया। आप कह रहे बदलाव चाहिए, बदलाव तो कर ही रही है सरकार, और क्या कर रही है? हाँ, बदलाव कर रही है, भारत को डिजिटल बना दिया। देखिए ना आप, डिजिटल सब सड़कों पर है। हमें ये वाला थोड़ी पता था मोदी जी ऐसा डिजिटल बनाएंगे कि माइक पकड़वा के हम सड़कों पर उतार देंगे। हम सोचे था अल्लाह हम ऐसा डिजिटल बनाएंगे कि हम अमेरिका को टक्कर देंगे। हमें क्या मालूम कि हमें सड़कों पे अपने आप टक्करें मार रहे होंगे। तो विश्व गुरु बन रहा है ना धीरे धीरे। विश्व गुरु नहीं बनना, शेमलेस बनना है कि भारत को इस वक्त दुनिया शेम कर रही है कि देखो यहाँ का अन्नदाता सड़कों पर पड़ा हुआ है। ये बहुत खूब है। हमारा भारत को, जनता को, तमाम सरकार को किसान खिलाए, बॉर्डर पे जाके किसानों के बेटे मरे और फिर हक के लिए भी हम ही लड़ मरे। सरकार तो कह रही है ना घर चले जाओ, क्यों पड़े हो सड़कों? सरकार होती कौन है? हमने सरकार से कहा तू बिल लेकर आ। बंदी तो बनाने रखा किसी ने। नहीं, सरकार हिटलर नहीं है। सरकार को हमने चुना था। जब 137 करोड़ लोग पार्लियामेंट में नहीं आ सकते, तब हमने इन जैसे दलालों को चुना था। पार्लियामेंट में 140 करोड़ नहीं आ सकते। अगर 140 करोड़ आ जाते तो फिर हम सरकार ना चुनते। हमने इनको अपने लिए चुना था ताकि भारत में डेवलपमेंट करें, ये किसानों को एमएसपी मजबूत करें, मंडियां मजबूत करें, ये एजुकेशन पे ध्यान दें, ये जॉब पर ध्यान दें। इन्होंने क्या करा? इन्होंने सब बेच दिया। डेवलपमेंट के तो कानून, ये डेवलपमेंट के तो कानून आप विरोध करने आगे, विकास करेंगे, आधुनिक बनाएंगे किसानों को। भाई अगर ये डेवलपमेंट का कानून होता ना, 1 बावला होता, 2 बावले होते, 3 बावले होते, पूरा भारत बावला नहीं हो सकता। पूरा भारत का किसान, पूरा भारत की आवाम अगर सड़कों पर है तो बावली नहीं, फिर सरकार बावली है, वो हमें बावला बनाना चाहती है। लेकिन मोदी जी, इस बार आपका कोई भी तुरफ का इक्का नहीं चलेगा। पब्लिक जाग गई, उसको पता चल गया कि मोदी जी कौन सा भारत देखना चाहते हैं। वो अफगानिस्तान, अंबानिस्तान देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। अब आप देखो ना, अंबानी की तो चीखें निकल गई हैं। अंबानी परसों कह रहा है भाई मैं किसानों के साथ हूँ। तो सवाल ये, तू 110 दिन से सस्ता नशा लेके पड़ा हुआ था, तुझे नहीं पता था? तुझे नहीं पता था कि किसान अंबानी को मुखालफत कर रहे हैं, अदानी को कर रहे हैं? तू 110 दिन बाद कह रहा है नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी चीखें निकल गई जियो टावर से, उसकी चीखें निकल गई कि रिलायंस को बंद कर रहे हैं, उसकी चीखें निकल गई कि किसान और हिंदुस्तान अंबानी अदानी के प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहा है। आपने अभी तुरफ के इक्के की बात करी, उनकी तो दुग्गी भी चल रही है तुरफ की। वो चलेगी। वो कहते हैं ना, बाद जब ट्रेंड में आता है तो कुत्ता भी शेर बन जाता है। अभी ट्रेंड में चल रहे हैं तो कुत्ता भी शेर है। अभी हमारा भी दौर आएगा और हम देखेंगे फिर कि कमल कहाँ जाता है, हम भी देखेंगे ना। लेकिन आप लोग उद्योगपतियों को कोस रहे हैं, उनका क्या कसूर है इसमें? भाई आप हमारा जो सामान है उद्योगपति हमसे लेते फिर बेचते हैं, और ये बेचने के बाद हिटलर बन गए। तो अब किसानों के समझ में आ गए। तो फिर किसे बेचोगे? आपका तो फिर लेगा नहीं कोई। तो क्यों नहीं लेगा? किसान नहीं बना सकता अपना मॉल, किसान नहीं बना सकता अपनी कंपनियां, मुहताज हैं। तो आप बनाएंगे ना, आप बनाएंगे ना। आप सबको होश आ गया। आप देखो ना, आप सिंगू बॉर्डर पे जाओ, आप सिंगू बॉर्डर पे जाओ, किसानों ने अस्पताल भी बना लिया, किसानों ने मॉल भी बना लिया। जो किसान लंगड़ हमें खिला रहा है, भारतीय को खिला रहा है, तो पूरे भारत को पाल सकता है। मैं तो कहती हूँ इस बार सब कोशिश करें कि किसानों के हाथ में सत्ता है।
तो आपको आत्मनिर्भर नहीं बनना? आत्मनिर्भर हमें मोदी जी के जुमलों से नहीं बनना। आत्मनिर्भर बनाया था 15 लाख आपके खाते में आए, आप भी बड़े कूद कूद के कहते हो गाड़ी में आते हो, बाइक पे आते हो। 15 लाख आए, 15 लाख आते तो आप भी कार में आते, नहीं आते ना। आपको जॉब मिली, नहीं मिली, जॉब मिली होती तो आप माइक ना पकड़ रहे हो, तो धूप में ना खड़े होते आप। ये जॉब नहीं है, ये आप आवाम को अवेयर कर रहे हैं। आप गोदी मीडिया तो है नहीं जो स्टूडियो में बैठ के भारत भक्ति कर रही है और किसानों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, आलिस्तानी, खालिस्तानी, कनेडियन, ऑस्ट्रेलियन बता रही है। आप सच्चे ट्रू पत्रकार हो, इसलिए आप सड़कों पर उतरे हो और किसानों के हक में बात कर रहे हो। लेकिन सरकार तो मैडम मना कर रही है, वही बात है कि कानून तो वापस हम नहीं करने वाले। वो ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? ये कानून हमारे किसानों के हक में नहीं है। और सत्ता की पावर होती है, जब 140 करोड़ लोग दहाड़ेंगे ना, अच्छी अच्छी सरकारें हमने गिरती हुई देखी हैं और गिरेंगी। ये कानून वापस जाएगा, नहीं तो किसान तो कह रहे हैं हम तो सारी जिंदगी सड़कों पर बैठे रहेंगे। आप आ जाओ, जो करना है। तुम्हारे से 1 रुपए का पानी का पाउच नहीं चाहिए। 4 साल बाद तो वोटिंग होनी है 2024 में। हाँ, तो वोटिंग में किसान दिखाएगा कि पावर क्या होती है। मोदी जी, भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की रीढ़ की हड्डी, जय जवान जय किसान है। और हमारे गुरु गोविंद सिंह ने भी 350 साल पहले कहा था, देख तेख फतेह। देख से मुराद मेरा किसान और तेख से मुराद मेरा तलवार या हमारा असला, और फतेह यानी कि जिस मुल्क की देख किसान मजबूत होगा, जिस मुल्क की आर्मी मजबूत होगी, वो देश प्रगतिशील होगा। और इस वक्त देखिए किसान भी खतरे में, जवान भी खतरे में, भारत में सब खतरे में है। सरकार जो भी फैसले लेती है या कानून लेकर आती है तो आप उसकी क्यों इतना विरोध करते हैं? अगर हमारे पक्ष में होगा तो हम विरोध नहीं करेंगे। बावले कुत्ते ने हमारे भी नहीं काटा। हमारे पास भी 250 ग्राम की बुद्धि है। जियो टावर नहीं है जो आएगा और जाएगा, हमारे टावर प्रॉपर आते हैं। मैडम लोकतंत्र में क्या काम कर रही है सरकार? अगर काम कर रही होती तो किसान को जमीन पर बैठे हुए, अब दिल्ली में आए हुए 47 दिन हो गए, अगर वहां से लगाए पंजाब से तो 110 या 15 दिन हो गए। सरकार अगर वाकई इनके लिए काम कर रही होती तो सरकार सड़क पर होती और एक ही मीटिंग कामयाब होती। रोजाना तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख जो ड्रामा चल रहा है ना इनका डेट का, वो ना चल रहा होता। पहली मीटिंग में फैसला हो जाता। और दिल्ली इनके बाप की नहीं है कि यहाँ पर किसानों को आने के लिए वीजा की जरूरत पड़े, पासपोर्ट की जरूरत पड़े। ये भारत का किसान है, पाकिस्तान का नहीं है, अफगानिस्तान का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ये भारत का किसान है। मोदी जी, भारत की इकोनॉमी मेरे भारत का किसान तय करता है। तुम नहीं तय करते। 2 करोड़ का सूट पहनते हो और कहते हो मैं झोला छाप हूँ। कोई झोला छाप नहीं, तुमने सबको झोले पकड़ा दिए। किसान तो हमारे साथ है। हाँ, फर्जी किसान है ना उनके साथ, जैसे हेमा मालिनी फर्जी किसान, जैसा धर्मेंद्र फर्जी किसान, वही वाले किसान उनके साथ में। ओरिजिनल किसान मोदी जी यहाँ बैठा है। अगर तुम्हारे में जिगरा है, आप देखिए जरा किसमें कितना है दम। आओ यहाँ मुकाबला करो। आप उनको फर्जी बता रहे हैं, वो तुम्हें फर्जी बता रहे हैं। तो हमारे किसान तो उनके बताने से क्या होता है? हम उनके बताने से क्या होता है? दुनिया देख रही है। और अगर पैसों में भी बैठा हो ना बंदा, इतनी शिद्दत से नहीं बैठता। और मोदी जी, अगर ये किसान पैसों में बैठा है तो ये किसान आपको कह रहा है अपने सारे दल्ले पिल्लों को लेकर आओ और बैठा दो यहाँ पैसों में, हम देंगे पैसे। चलो हमारी खतरा खतौनी देख लो ना। लेकिन मैडम फर्जी है कि असली है? विरोध कर ये रहे ठाणी हैं, है सुनने तुम असली आप ही लोकतंत्र में तो सरकार तो असली है, जड़ से तले से लेकर विपक्ष और पक्षांतर होते हैं लोकतंत्र। जब बिल पास होता है भाई, कोई भी बिल पास होता है आपसी सहमति से होता है। आप मेरी दावत कर रहे हो तो आप मुझे खाने में वही तो खिलाओगे जो मुझे पसंद होगा। सहमति बनी ना, तो किसानों को नहीं बुलाया। बहुमत से अरे बहुमत से नहीं बनी, खुद ही खुद फर्जी धमनी मत से बात कर दिया। हमें भी पता है कैसे पास करा। रिजवी जी, नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि किसान कोई सुझाव नहीं दे पा रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ये इतना टाइम लगा। तो नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि 3 बिल के अलावा, 3 मांगों के अलावा कुछ भी कर लो, यानी रोटी कपड़ा मकान के अलावा तुम कुछ भी मांग लो, है ना। तो रोटी आप हमें नहीं देंगे, कपड़ा नहीं देंगे, मकान नहीं देंगे, तो उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें ये 3 बिल ना मॉडिफाई चाहिए, हमें वापस करवाएंगे और हम देंगे कि ये बिल वापस जाएगा। बिल वापस नहीं जाएगा तो क्या होगा? सब मरने के लिए बैठे हैं, आप मार दो। आपके पास आर्मी फौज सब, आपकी मीडिया सब है, मार दो ना। किसान तो कह रहे हैं मार दो, लेकिन वापस नहीं जाएगा। खट्टर जी ले तो रहे हरियाणा में। खट्टर जी ने गोले करवा, मिर्ची गोले, लाठी डंडे। तो खट्टर भी तो इन्हीं का है, वो भी सारा फर्जी किसान है।